चलिए अब बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक मामले की। नीट पेपर लीक मामले में लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार सबूतों को खंगालने में जुटी है, लगातार उन कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है जिन कड़ियों के आधार पर इस पूरे नीट पेपर लीक के प्रकरण का पर्दाफाश हो सके, जो दोषी हैं वो गिरफ्तार हो सकें और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। इन तमाम चीज़ों को खंगालने की कोशिश आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। और देखिए, जब बिहार में इसकी चर्चा होती है, बिहार से जब इस पूरे पेपर लीक का कनेक्शन जुड़ता है तो बिहार से आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक्टिव होती है। और अब देखिए, लेटेस्ट अपडेट यह है कि झारखंड से भी इसका कनेक्शन जुड़ गया है। झारखंड के हजारीबाग जिले में सेंटर से फर्जीवाड़ा की बात सामने आ रही है। पूरे अपडेट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता शशांक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शशांक के पास सीधे चलेंगे। शशांक, हजारीबाग जो जिला है वो अचानक से कल चर्चा में आता है। इस पूरे प्रकरण को अगर आप गौर से देखें तो हजारीबाग से इसका कनेक्शन जुड़ा है और कल कई तरह की गतिविधियां हजारीबाग में देखने को मिली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर वहां डीसी ने भी अपनी जानकारी साझा की। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और हजारीबाग से जो तार जुड़े हैं ये तार कैसे जुड़ रहे हैं, क्या आधार बना है? देखिए नवीन, नीट पेपर लीक का जो मामला है लगातार पूरे देश में अभी इससे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर लीक का मामला है और अब हजारीबाग से भी इसके तार जुड़ गए हैं। हजारीबाग से तार इसके ऐसे जुड़ते हैं कि जब नीट का एग्जाम हो रहा था उस टाइम भी बिहार की जो आर्थिक अपराध शाखा की टीम है वो हजारीबाग जांच करने पहुंची थी। एक सेंटर पे भी वो गई थी जहां भ्रष्टाचार के आरोप थे, पेपर लीक के बात सामने आ रहे थे, लेकिन उस टाइम टीम को कुछ ऐसे खास सबूत नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा तब होता है जब हजारीबाग से ही वैसे छात्र जिनका हजारीबाग सेंटर था उन्हें 720 नंबर प्राप्त होते हैं और ऐसे 8 छात्र हैं जिन्हें 720 नंबर प्राप्त हुए हैं। एक छात्र तो उनमें ऐसा है जो हजारीबाग सेंटर था, डीएवी उसका सेंटर था और उसका वो छात्र अंडर 100 यानी टॉपर की लिस्ट में है। तो ऐसे में ईओए की टीम का कान खड़े होते हैं। वो कल परसों फिर से यहाँ हजारीबाग जांच करने पहुंचती है और नौसिंगा थाना क्षेत्र का एक स्कूल है और एसोस स्कूल, उस स्कूल में लगभग 5 से 6 घंटे टीम जांच करती है। वहाँ परीक्षा कंट्रोलर, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के संचालक जितने हैं उनसे जांच कर उनका बयान दर्ज करा जाता है और उसके बाद टीम रांची निकल जाती है। आपको बता दूं, इस पूरे घटनाक्रम में हजारीबाग का नाम जब सामने आया तो हमने डीसी से भी इनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में आधिकारिक तो कोई जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला है कि हजारीबाग से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। अगर आर्थिक अपराध शाखा को कोई हमसे मदद चाहिए तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। एसपी अरविंद कुमार सिंह से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने अपने पुलिस की सहायता उन्हें दी है और वो उनका मदद लेकर अपनी जांच कर रहे हैं। लेकिन हजारीबाग का नाम सामने आने से यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो काफी नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि हजारीबाग अच्छे नामों के लिए जाना चाहिए था, लेकिन लगातार कुछ महीनों से, कुछ दिनों से क्वेश्चन पेपर लीक के लिए जाना जा रहा है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 मार्च 2024 को बिहार बीपीएससी की टीआरई 3 की परीक्षा थी और उसका क्वेश्चन पेपर लीक का मामला भी हजारीबाग से जुड़ा था। यहाँ से लगभग 250 बच्चों को बिहार की इसी आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने डिटेन किया था। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया था जिन्हें हजारीबाग में रहकर क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद उन्हें क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था और उसके बाद उन्हें सेंटर पर भेजकर एग्जाम दिलवाने की तैयारी थी। तो लगातार क्वेश्चन पेपर लीक का मामला हजारीबाग से जुड़ रहा है और इससे हजारीबाग की किरकिरी हो रही है। हजारीबाग के लोग भी इससे संतुष्ट नहीं है। अब फिर से नीट का जो है उसका पेपर लीक का मामला हजारीबाग से जुड़ा है। 5 सदस्यीय टीम यहां से जांच करके गई है बिहार की आर्थिक अपराध शाखा की और उम्मीद है वो फिर से हजारीबाग पहुंचेगी। जो विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि वो फिर से हजारीबाग पहुंचेगी। कुछ गिरफ्तारियां होने की भी संभावना हजारीबाग से जताई जा रही है। नवीन, चलिए, तो आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होंगी और हजारीबाग फिर से आर्थिक अपराध शाखा की जो टीम है वो पहुंचेगी। जैसा कि आपने बताया, आपके सूत्र ये कह रहे हैं
कि जांच का दायरा और भी आगे बढ़ेगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया और चाहेंगे शशांक आपसे। देखिए, आपने हजारीबाग का जिक्र किया कि स्थानीय लोगों में नाराजगी है, लोग आक्रोशित हैं कि भाई उनके जिले की चर्चा अच्छे कामों के लिए होती थी और अब उनके जिलों की चर्चा पेपर लीक के लिए हो रही है। एक और सवाल खड़ा होता है शशांक की, देखिए अभी थोड़े दिन पहले बिहार आर्थिक अपराध इकाई की टीम बीपीएससी लीक मामले में भी वहां पर पहुंची थी, तो लगातार हजारीबाग सुर्खियों में है, यानी कि जो पेपर लीक माफिया हैं वो हजारीबाग को सेंटर बना रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ जी नवीन, पेपर लीक के जो माफिया है हजारीबाग को सेंटर बना रहे हैं। कारण ये हो सकता है कि बिहार और झारखंड में कई जगहों पे सेंटर होता है, उसका मिडिल पॉइंट हजारीबाग होता है। आपको बता दूं, हजारीबाग जो निकटवर्ती जिला है, जैसे बिहार का नवादा हो गया, हजारीबाग झारखंड का गिरिडीह, चतरा, इन सभी जगहों का ये एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे वहाँ के बच्चे आकर यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में बच्चों को टारगेट कर इसे जो क्वेश्चन पेपर लीक के माफिया है सेंटर बना रहे हैं। और ऐसे में हजारीबाग की जो किरकिरी है पूरे भारत में हो रही है, सुर्खियां बटोर रहा है, अच्छे कामों के लिए नहीं बुरे कामों के लिए। तो जाहिर तौर पर स्थानीय लोगों में इसे लेकर नाराजगी है, लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। जब हम कल बात कर रहे थे तो लोगों का यही कहना था कि जो पेपर लीक का मामला है जो पूरे देश से निकल कर सामने आ रहा है, ऐसे में कड़े कानून बनाए जाने की जरूरत है। कल मनीष कश्यप भी जब हजारीबाग आए थे तो हमने उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अभी राजनीति करने का समय नहीं है, पक्ष विपक्ष सभी को मिलकर इस पूरे मामले के समाधान को ढूंढना चाहिए, ताकि भविष्य में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो यही स्थानीय भी मांग कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बने, जिससे कि ऐसे अपराधियों में डर का माहौल हो जो क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं। जी बिल्कुल, क्वेश्चन पेपर लीक मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। शिक्षा मंत्रालय भी लगातार यही दावे कर रहा है कि जो भी लोग संलिप्त हैं वो बचेंगे नहीं, बक्से नहीं जाएंगे, और तमाम तरह के जो इनपुट्स मिल रहे हैं, तमाम तरह की जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो बताती हैं कि निश्चित रूप से सख्ती से पूरे शिक्षा मंत्रालय, पूरे शिक्षा तंत्र में इसकी कार्रवाई चल रही है और लगातार नए नए एंगल भी जुड़ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है और आने वाले दिनों में भी बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है, बड़े लोगों के जद में आने की संभावना है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बिहार की आर्थिक अपराध शाखा की टीम हजारीबाग पहुंची थी, कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में भी कार्रवाई का ये जो दायरा है आगे बढ़ेगा। हमारी भी नजर लगातार इस पर बनी हुई है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।